अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान की बेहतरीन हालत में मौजूद होंगे। क्या है वो अजीब व गरीब ताबूत कि जिसका जिक्र कुरान करीम में भी मिलता है, और यहूदी उसको पाने के लिए इस कदर बेचैन है कि वो बैतुल कुद्स तक किसी भी तरीके से पहुंचकर उसे मुनहदिम करके उसकी बुनियादों में से उसे निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहूदियों को लगता है कि ताबूत जिसे कुरान करीम ने ताबूत सकीना से मौसूम किया है वो हिकर सुलेमानी की बुनियादों में कहीं दफन था, और एन हिकर सुलेमानी की बुनियादों के ऊपर ही मस्जिद अक्सा की तामीर की गई है। अगरचे ये एक मफरूज़ा है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, लेकिन यहूदियों को ये लगता है कि ये वहीं पर मौजूद है। और इस ताबूत की इतनी अहमियत क्यों कि इस कदर मिलिट्री के साथ, इस कदर फोर्सेस के साथ वो उसे हासिल करना चाहते हैं। इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चुनांचे कुरान करीम में सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 16 में, कि जब बनी इसराइल यहूदियों ही का लक़ब है, जब बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा कि हमें एक ऐसा सरदार मुकर्रर करके दीजिए कि जिसके पीछे हम रहकर लड़ सके, चुनांचे उनके नबी ने फरमाया कि तालूत को अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर सरदार मुकर्रर कर दिया है। लेकिन बनी इसराइल ने इनकार करते हुए कहा कि हम इसकी बादशाहत को क्यों कर माने, हालांकि इसकी हमें अपने ऊपर कोई फोकियत नजर नहीं आती। मैं तर्जुमा का मफहूम बयान कर रही हूँ। चुनांचे नबी ने बहुक्म खुदा ताला फरमाया, तुम्हारे ऊपर सरदार मुकर्रर होने की दलील ये है कि वो ताबूत जिसे तुम खो चुके थे अल्लाह ताला के फरिश्तों से हाँकते हुए तुम्हारे पास ले आएंगे। और चुनांचे ऐसे ही हुआ। जब बनी इसराइल सोकर उठे तो सुबह देखा कि वो ताबूत उनके सामने मौजूद था। ये ऐसा ताबूत सकीना था कि जिसके जरिए से बनी इसराइल ताकत हासिल किया करते थे। ये वही ताबूत है कि जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ाती आसा मौजूद है। वो आसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आसा को पानी पर मारा था तो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। और ये वही आसा है कि जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर मारा था और इससे 12 चश्मे फूट पड़े थे। और ये वही आसा है कि जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों के सामने फेंका था और वो अस्तहा बनकर उन्हें उनके सांपों को निगलने लगा था। चुनांचे ये मौजिज़ाती आसा भी उसी के अंदर मौजूद है, और तौरात की वो तख्तियाँ भी उसी में मौजूद है कि जो अल्लाह ताला ने 40 दिन कोह तूर पर गुजारने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। उन अलवाह के अंदर, उन तौरात की तख्तियों के अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए तमाम अहकाम वाज़े फरमा दिए थे। और इसके अलावा भी कहा जाता है कि उस ताबूत सकीना के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी भी मौजूद है जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी, जिसके ज़रिए से तारीख का कहना है, हालांकि कुरान करीम इस्लाम का ये कहना ये है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी सबब के सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतौर दलील नबूवत तस्खीर दी थी जिन और इंस की। वो हर चीज़ पर बादशाहत करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। उसमें इंसान भी शामिल थे, हैवान भी शामिल थे, और उसमें चरिंद परिंद और हर चीज़ शामिल थी। यहाँ तक कि हवा भी आपके ताबे थी। जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते कहते तो हवा उन्हें वहीं पर ले जाती थी। और यहूदियों के लिए ताबूत इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि इन्होंने इस बात को आजमाया हुआ था कि जिस भी जंग में ताबूत को ये लेकर अपने सामने रख दिया करते थे उस जंग में ये जीत जाया करते थे। चुनांचे यहूदियों को ये ताबूत आज के दौर में इसलिए चाहिए कि वो तमाम दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, और इसके लिए वो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन की जो असम्बली है उसको भी तोड़ रहे हैं, उसके दिए गए करारदाद को भी नामंजूर कर रहे हैं। तमाम अक़वाम को ललकारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस ताबूत को हासिल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। हमें अपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला इस तरह के फसादी लोगों के हाथों में वो ताबूत सकीना बिल्कुल नहीं देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सके। बेल के नोटिफिकेशन को आल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि दीगर लोग भी इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।